आई थिंक तुम लोगों को चिंटू के बारे में तो पता ही होगा। जी हाँ, हम उसी चिंटू के बारे में बात कर रहे हैं जिसने लगभग 6 साल की उम्र में एक ऐप बनाई थी। और बाद में लोग कहते हैं ऐप बनाना बच्चों का काम नहीं है। ऑब्वियसली ऐप बनाने के बाद बहुत बड़ी कंपनियां उसके पीछे पड़ गई। यहाँ पर हरासमेंट का केस भी कुछ कंपनियों पर हो गए, लेकिन बाकी कंपनीज जो थी वो सेफ थी। चिंटू की सक्सेस को देखकर काफी पेरेंट्स ने देखा कि उनके घर पर भी 2-3 चिंटू चिंटियां पड़े हैं। ऐसे में वो पेरेंट्स भी चाहते थे कि उनके घर पे पड़े हुए चिंटू और चिंटियां जो हैं ऐप बनाने लग जाए, सो दैट कि उनके पास और ज्यादा पैसा आ जाए। क्योंकि बात तो पैसे की ही होती है, अगर पैसा नहीं मिलेगा तो यार ऐप बना के भी क्या ही फायदा है। और ऐसा करते करते आज इंडिया में काफी चिंटू हैं जो ऐप बना रहे हैं। अभी ना मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, क्योंकि रिसेंटली मोदी जी ने एक ट्वीट किया है। उन्होंने बताया है कि यार जितनी भी ऑनलाइन ये ऐप पड़ी हैं वो वॉयलेंस वगैरह प्रमोट करती हैं, तो हम उस पर ब्लेम किसको करें। ऑब्वियसली जो 6 साल के चिंटू हैं, जितने भी चिंटूज हैं चिंटीज हैं, हाँ हम उनको ही ब्लेम कर सकते हैं, बिकॉज वही लोग हैं जो इस टाइम इंडिया में ऐप क्रिएट कर रहे हैं। जितने भी CS डिग्री वाले थे, जिन्होंने भी डिग्रीज की थी, उनको तो भाई जॉब मिली नहीं, वो तो किसी ना किसी कॉल सेंटर में लगे हुए हैं। तो क्या हम वो 6 साल के बच्चों को, जो 6 साल के चिंटूज एंड चिंटीज हैं, उनके ऊपर कोई एक्शन ले सकते हैं? मेक श्योर जिसको भी कानून के बारे में पता है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना, बिकॉज ये हमारे इंडिया के अगेंस्ट जा रही है चीज, जो कि गलत है। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा मैसेज है, ये कोई पॉलिटिकल वीडियो नहीं है। यहाँ पर मैं अपने पॉलिटिकल व्यूज़ नहीं दे रहा, ये जस्ट मेरा एक रिएक्शन वीडियो है। तो किसी को भी अगर हर्ट होता है तो मैं उसके लिए पहले से माफ़ी मांग लेता हूँ। ये जस्ट एक रिएक्शन है जो मेरी तरफ से आ रहा है। सो मोदी जी ने ये रिसेंटली एक ट्वीट किया था जहाँ पर उन्होंने लिखा है कि जितने भी ऑनलाइन या डिजिटल गेम्स हैं, तो यहाँ पर उन्होंने स्पेसिफाई कर दिया है कि जो गेम्स हैं आजकल मार्केट में उपलब्ध हैं, उनमें से अधिकतर का कॉन्सेप्ट भारतीय नहीं है। तो इस लाइन को समझना बहुत ज़रूरी है। इंडियन कॉन्सेप्ट क्या है, क्या चीज़ है जो इंडिया से रिलेटेड है। जहाँ तक मुझे पता है ना, इंडिया में इतनी ज़्यादा गेम्स नहीं बनती। जो गेम्स बनती हैं उनके मोस्टली कॉन्सेप्ट वैसे इंडियन ही रखे जाते हैं। जैसे राजी का नाम अगर आपने सुना होगा, तो वो एक इंडियन गेम है और उसका पूरे का पूरा कॉन्सेप्ट जो है इंडियन है। जिन गेम्स के बारे में बात हो रही है जिनका कॉन्सेप्ट इंडियन नहीं है, वो इंडिया की गेम्स नहीं है, वो इंडिया में नहीं बनती। वो जहाँ से बनती हैं वो कॉन्सेप्ट भी वहाँ का ही रखेंगी। सच कहूँ तो मुझे अभी तलवार BGMI के ऊपर लटकती दिखाई दे रही है। पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि ये सारे का सारा जो ट्वीट है वो BGMI को लेकर हुआ है। अगर आप उनकी वेबसाइट पर जाकर देखते हो तो वहाँ पर अभी भी बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है इंडिया का बैटल ग्राउंड। ये क्राफ्टन के थ्रू आई है, तो ये इंडियन गेम नहीं है। ये क्राफ्टन वालों ने गेम बनाई है, इसमें कोई इंडियन डेवलपर नहीं लगा हुआ, इसमें कोई भी कॉन्सेप्ट जो है इंडियन नहीं है। ये एक्चुअल में है तो PUBG मोबाइल ही, जो कि एक कोरियन गेम है। अगर कोई गेम कोरिया में बनती है तो वो ऑब्वियसली कोरियन कॉन्सेप्ट के साथ आगे आएगी। अगर कोई गेम चाइना में बनती है तो चाइना का कॉन्सेप्ट होगा, अगर अमेरिका में बनती है तो अमेरिका का कॉन्सेप्ट होगा। तो वो इंडिया में गेम्स बन नहीं रही तो इंडिया का कॉन्सेप्ट कैसे आएगा, ये बात समझ में नहीं आ रही। खैर, अगर आपको ये चीज़ समझ आ रही है तो ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखने देना। अगली लाइन में मोदी जी लिखते हैं कि आप भी जानते हैं कि इसमें अनेक गेम्स का कॉन्सेप्ट या तो वॉयलेंस को प्रमोट करते हैं या फिर मेंटल स्ट्रेस का कारण बनते हैं। गेम्स वॉयलेंस प्रमोट करती हैं, ये हमने पहले भी सुन लिया था। पहले ये इंडिया के बाहर की बात थी, अभी फिलहाल ये इंडिया के अंदर की बात है। तो यार मैं इस चीज़ को मानने के लिए पूरा तैयार हूँ कि वीडियो गेम्स वॉयलेंस प्रमोट करती हैं, अगर सभी लोग इस बात से सहमत हो जाएं कि जो भी ऑनलाइन चीज़ है, ट्विटर से लेकर फेसबुक, यूट्यूब, ये भी सारी कहीं ना कहीं वॉयलेंस को प्रमोट करती हैं। अभी मैं बताता हूँ कि कैसे। सपोज अगर आप ट्विटर पर कोई भी स्ट्रॉन्ग अपना ओपिनियन रखते हो, तो वहाँ पर आपके ओपिनियन के खिलाफ ओपिनियन रखने वाले भी लोग आ जाएंगे और वो आपको बताएंगे कि आप कैसे गलत हो। बेसिकली ऑनलाइन आप गलत ही रहोगे, आप कुछ भी कर लो, लेकिन कुछ लोगों के लिए आप हमेशा गलत रहोगे। और ऐसे में कई बार वो जो लोग होते हैं आपको इतना ज़्यादा ट्रिगर कर देते हैं कि आपका दिमाग जो है वो फटने वाला हो जाता है। तो क्या ये चीज़ें जो आपको ट्रिगर करती हैं, जो आपको गुस्सा दिलाती हैं,
क्या ये चीज़ें वायलेंस में कंसिडर करी जाती हैं? अगर हाँ तो हाँ, गेम्स भी किसी हद तक ऐसे ही तरीके से काम करती हैं। लेकिन अगर हम इन चीज़ों को वायलेंट नहीं कहते तो हमें गेम्स को भी वायलेंट नहीं कहना चाहिए। गेम्स एंटरटेनमेंट का एक सबसे बड़ा सोर्स है। वो एंटरटेनमेंट जो आपको मूवी से मिलता है, वो एंटरटेनमेंट जो आपको टीवी सीरियल से मिलता है, वो एंटरटेनमेंट जो आपको अभी OTT प्लेटफॉर्म से मिल रहा है। और इन सभी एंटरटेनमेंट की चीज़ों में कहीं ना कहीं ग्राफिकल वायलेंस दिखाया जाता है, चाहे वो गेम्स हो, चाहे वो टीवी सीरियल हो, चाहे वो मूवीज हो। तो क्या इन सभी चीज़ों को वायलेंट कह सकते हैं हम? और अगर हाँ, देन गेम्स वायलेंट हैं। अभी बात रही मेंटल स्ट्रेस के बारे में। अगर चिंटू या चिंटियां ऐप बनाएंगी तो जो लोग एक्चुअल में कोई ऐप क्रिएट कर सकते हैं उनको तो ऐप बनाने को नहीं मिलेगी। चिंटू चिंटियां अगर गेम्स बनाएंगी तो जितने भी बड़े बड़े चिंटे हैं उनको तो कुछ भी नहीं मिलेगा ना, जिनको जॉब्स नहीं मिलती। तब जो उनको मेंटल स्ट्रेस होती है उसका क्या सोल्यूशन है? क्या किसी भी गवर्नमेंट की ये जिम्मेवारी नहीं बनती कि पहले जो लोग केपेबल हैं एप्स गेम्स बनाने के, उनको एप्स गेम्स बनाने दिया जाए, या फिर चिंटू और चिंटियों को और प्रमोट किया जाए ऐप बनाने के लिए? देखो, मुझे इंडियन कल्चर पसंद है, मुझे इंडियन कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छा लगेगा, लेकिन कई बार कुछ चीज़ों को हमें वैसा ही छोड़ देना चाहिए। टीवी सीरियल्स में जो इंडियन कल्चर या इंडियन कॉन्सेप्ट की धज्जियां उड़ाई जाती हैं, एटलीस्ट उससे हमें ये सीखना चाहिए कि इंडियन कल्चर जो था उसे वैसा ही रहने दो। और अगर ये टीवी सीरियल जैसी चीज़ें गेम्स में आने लग गई तो मुझे नहीं लगता कि ये एंटरटेनमेंट का सोर्स रहेंगी। हाँ, किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए ये आगे बढ़ने का सोर्स बहुत अच्छे तरीके से बन जाएंगी, क्योंकि उस पॉइंट पर एक एजेंडा होगा कि इस पर्टिकुलर गेम को बैन करो। अभी बात रही इंडियन कॉन्सेप्ट को या इंडियन चीज़ों को सपोर्ट करने के लिए, तो मैं उसके बिल्कुल साथ हूँ, मैं उस चीज़ के अगेंस्ट नहीं हूँ। हाँ, हमें इंडियन चीज़ें यूज़ करनी चाहिए, लेकिन उसके लिए कोई इंडियन चीज़ होना भी ज़रूरी है। मेरे सामने ये जितना भी हार्डवेयर पड़ा है उसमें से एक सिंगल चीज़, सिर्फ इस लकड़ी के टेबल को छोड़ के, उसके अलावा कुछ भी इंडियन नहीं है। और मैं बात कर रहा हूँ पूरी की पूरी उस टेक्नोलॉजी की, जो प्रोसेसर है, जो रैम है, जो मॉनिटर है, जो माइक है, जो कीबोर्ड, जो माउस है, इसमें से कुछ भी चीज़ इंडियन नहीं है। तो अगर चीज़ इंडियन होगी ही नहीं तो उसे सपोर्ट कैसे करेंगे? यूट्यूब एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब कौन सा इंडियन है? आई थिंक इंडियन कॉन्सेप्ट को प्रमोट करने के लिए इंडियन चीज़ें होनी चाहिए, और इंडियन चीज़ें बनाने के लिए इंडियन को अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए कि वो चीज़ें बनाए। खैर, जाते जाते मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं जो GTA 5 या BGMI गेम्स खेलकर सड़कों पर वायलेंस करने लगे हुए हैं। गाइज, स्टॉप, रुक जाओ, अदरवाइज गवर्नमेंट को कोई सख्त स्टेप लेना पड़ जाएगा अगर आप ऐसे ही फुटपाथ पे गाड़ी चलाते रहे। खैर, आप लोगों का इस सारी सिचुएशन के बारे में क्या कहना है? मेक श्योर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना। मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, पीस आउट।